हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द माय चैनल श्री राम कोचिंग क्लासेस बाय दीपक सर। एंड हियर इज द थिंग स्टूडेंट्स, अभी मैंने एक इंस्टाग्राम पेज भी बना दिया जहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह भी अपडेट करता रहा करूँगा। कोई अगर रीसेंट न्यूज़ आ रही है सीबीएसई से रिलेटेड मैं वो भी अपडेट करता रहूँगा ताकि आप लोग रीसेंट अपडेट्स आपके पास रहें। मैं कोशिश करूँगा टाइम टू टाइम अपडेट करने की उस फैन पेज को। तो आप श्री राम कोचिंग क्लासेस अगर यूट्यूब इंस्टाग्राम पर भी सर्च करते हैं आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। क्या अभी टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आईयूपीएसी नेमिंग। सबसे पहले देखिए, जब हम बात करें आईयूपीएसी नेमिंग की तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के पर्सपेक्टिव से भी और क्लास 12th के पर्सपेक्टिव से भी। ठीक है, तो जब आप बात करें आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की, नॉमेनक्लेचर वर्ड का मतलब सीधा सीधा नेमिंग है। याद रखिएगा क्लास 12th में जो आईयूपीएसी है वो 2 चैप्टर से देखने को मिलती है आपको, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से और एक आपको देखने को मिलती है नॉर्मल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जो आपके पास 4 चैप्टर्स हैं। क्लास 10th में सिर्फ एक जनरल चैप्टर है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैंने क्या बोला था। क्लास 12th में आपके पास यू हैव 2 चैप्टर्स। फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपके पास बाकी के जो ऑर्गेनिक के 4 चैप्टर्स हैं आपके पास, लाइक हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, उसके बाद क्या है आपके पास बच्चों, गॉन अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। एंड देन आपके पास क्या है, अमाइंस, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेसिकली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कंप्लीट वो 4 चैप्टर। और ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो आईयूपीएसी नेमिंग है वो डिफरेंट है एंड बाकी जो ऑर्गेनिक के चैप्टर्स उनकी आईयूपीएसी नेमिंग डिफरेंट है। अभी बात करते हैं क्लास 10th के टॉपिक के बारे में। क्लास 10th में जो है सबसे पहले वो है आपका कार्बोनेट्स कंपाउंड्स, एक ही चैप्टर है। और याद रखिएगा आईयूपीएसी नेमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इट इज़ लाइक अ फाउंडेशन, ये आपकी बुनियाद है ताकि आप इन फ्यूचर इफ़ यू आर choosing PCM or PCB then you can easily solve all the IUPAC questions. Now बोर्ड के पर्सपेक्टिव से तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, पर होता क्या है आईयूपीएसी नेमिंग जरा देखें तो। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो आई मीन्स इंटरनेशनल, यू मीन्स यूनियन, पी मीन्स प्योर, ए मीन्स अप्लाइड एंड सी मीन्स केमिस्ट्री। नाउ होता क्या है बच्चों, जब हम इन चीज़ों के बारे में देख रहे हैं, इंटरनेशनल यूनियन, प्योर, अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में, तो ये बेसिकली क्या है कि जैसे आप एक मैंगो की ही बात करें तो आपके आसपास मैंगो को अलग अलग नेम से कॉल किया जा रहा है। इवन काफ़ी फ़नी फ़नी नेम भी है मैंने सुना। बट उसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो साइंटिफिक नेम एक ही है, मैंगीफेरा इंडिका। इसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम्स की बात करें तो अलग अलग कंट्रीज जो अलग अलग कंपाउंड्स को डिस्कवर करती हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स अपने हिसाब से प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वी हैव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ आईयूपीएसी। ठीक है, अभी बात करते हैं आईयूपीएसी में स्टार्टिंग कैसे करेंगे। देखिए आईयूपीएसी में याद रखिएगा सबसे पहले अभी बेसिक रूल्स से हम स्टार्ट करें कि भाई जब हम आईयूपीएसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जब हम सबसे पहले आईयूपीएसी को स्टार्ट करते हैं तो आईयूपीएसी में सबसे पहले होता क्या है। आईयूपीएसी में सबसे पहले आता है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ कार्बन है उस कंपाउंड के अंदर। अच्छा, मैं ये बात और डिस्कस करना चाहूँगी। फिलहाल जब हम आईयूपीएसी कर रहे हैं तो आईयूपीएसी किन की करते हैं, आईयूपीएसी करते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स मीन्स द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, लाइक CH4 C2H6। ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे किसी भी नेमिंग के लिए जब आप बात करते हैं, याद रखिएगा अभी मैं सिर्फ एक बेसिक लेआउट क्रिएट कर रहा हूँ। किसी भी नेमिंग के लिए आपको पहला वर्ड यूज़ करना होता है प्रीफिक्स, एंड प्रीफिक्स के साथ सफिक्स। प्रीफिक्स में भी प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सफिक्स में भी प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो अभी फ़िलहाल हम बात करें कि किसी भी नेमिंग में आपको प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में स्टार्ट करना है कि भाई प्रीफिक्स वो वर्ड हैं जो नेमिंग के स्टार्टिंग में ऐड हो रहे हैं एंड सफिक्स वो हैं जो किसी भी नेम के एंड में ऐड हो रहे हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मैं डिस्कस करने बैठूँ इस चीज़ को तो इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा देखिए बेटा, बहुत सारे, इससे पहले ध्यान रखिएगा 2 वर्ड हम यूज़ करेंगे। एक हम यूज़ करेंगे पेरेंट चेन, पेरेंट चेन इज़ द मेन चेन, एंड उसके साथ हम यूज़ करेंगे सब्सटीट्यूएंट। पेरेंट चेन के अलावा जितनी भी हमारी चीज़ें हैं
वो हमारे पास किस में आ जाएंगे बेटा, सब्स्टिट्यूएंट्स में आ जाएंगे। ठीक है, अभी जब हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को, तो सबसे पहले होता क्या है, आपको काउंट करना है स्टेप 1। स्टेप 1 में अभी हम रूल्स से हम स्टार्ट करें। स्टेप 1 क्या है, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन, कि आईपीएसी में आपके पास कितने नंबर ऑफ कार्बन है। सबसे पहला रूल ये होना चाहिए कि आपको पता तो हो कितने कार्बन है आपके पास। कार्बन के बेस पर आप प्रीफिक्स चेंज करेंगे। लाइक इफ़ यू हैव 1 कार्बन देन आपके पास क्या होना चाहिए, मैथ। इफ़ यू हैव 2 कार्बन देन आप क्या यूज़ करेंगे, एथ। अगर आपके पास 3 है तो आप यूज़ करेंगे प्रॉप। अगर आपके पास 4 कार्बन देन यू विल यूज़ द ब्यूट। 5 कार्बन है तो आप क्या यूज़ करेंगे, पेंट। 6 कार्बन है देन हेक्स। 7 पर आप लिखेंगे हेप्ट। 8 पर ऑक्ट। 9 पर नन। 10 पर डेक। क्वेश्चन ये आता है कि क्या यहीं पर खत्म हो जाता है, नहीं। 11 पर अनडेक, UNDEC। ठीक है, 12 पर डोडेक, DODEC। ठीक है, नाउ डेज आप 12 तक मेमोराइज कर लीजिए कि इस हिसाब से होगा। अब क्वेश्चन आता है सर मतलब क्या है इस चीज़ का। देखिए, हाइड्रोकार्बन के बारे में आप सभी फैमिलियर होंगे कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। जब हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर मेरे पास, देखिए बच्चों यहाँ पे, अगर मेरे पास एल्केन है तो एल्केन को अगर मैं एज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करूँ फिलहाल, तो मेरे लास्ट में क्या आएगा, सफिक्स क्या हो जाएगा एल्केन के लिए, एन। मतलब कि एल्केन क्या है, जिन कंपाउंड्स में सिर्फ सिंगल बॉन्ड आ रहा है। एल्कीन है तो एल्कीन के लिए क्या हो जाएगा, इन, जहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है। एल्काइन है तो क्या हो जाएगा एल्काइन के लिए, आइन, वहाँ पर क्या आएगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। एल्कोहलिक ग्रुप है तो एल्कोहलिक ग्रुप के लिए हमारे पास भाई वहाँ पर आप देखोगे, जस्ट अ सेकेंड, एल्कोहल के लिए हमारे पास हम OH लगा हुआ देखते हैं और वहाँ पर हमारे पास आ जाता है सफिक्स OL। तो होता क्या है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से हमारे पास डिफरेंट क्या है, सफिक्स ऐड हम करते हैं। ठीक है बेटा, अभी हम फिलहाल सिर्फ कुछ बेसिक एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करें। जैसे मैंने भी देखा कि एन, इन, आइन के बारे में डिस्कस किया। उसके साथ मैंने भी बताया कि आपको अल्कोहल है, इसमें भी ध्यान रखिएगा। आप सिंपली आप गूगल कर सकते हैं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। आपको ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता हम इनमें टाइम वेस्ट करें। हर फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से सफिक्स और प्रीफिक्स आता है। अब क्वेश्चन ये आता है सर कब सफिक्स और कब हम प्रीफिक्स की बात करेंगे। तो फिलहाल आज हम बेसिक्स कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल बताऊंगा इसकी कि कहाँ पे हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, कहाँ पे हम सफिक्स यूज़ करेंगे। आज हम बेसिक लेआउट क्रिएट करें सिर्फ क्लास 10th के बेस पर। जैसे कि देखिए बच्चों, एल्कोहल है, जब हम एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए मेरे पास एक कार्बन, एक कंपाउंड है CH3, CH2 और लास्ट में क्या आ गया OH। ये जो OH है, ये OH रिप्रेजेंट कर रहा है क्या बेटा, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और मैंने बताया एल्कोहल के लिए अभी आप प्रीफिक्स सफिक्स भूल जाइए क्लास 10th में। सिर्फ आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि वहाँ पर आपको क्लास 10th में मेनली यूज़ करना होता है सिर्फ सफिक्स। और सफिक्स क्या है यहाँ पर आपका OL। एक्सेप्शन आपके लिए सिर्फ एक है, एल्काइल हैलाइड, अभी मैं उस पर भी आऊँगा। यहाँ पर देखिए जैसे एल्कोहल है तो कितने कार्बन आपके पास, 2 कार्बन। अभी मैंने पीछे डिस्कस किया था, वीडियो में देखिएगा पीछे करके, तो आपको समझ में आया कि 2 कार्बन है। सर ने थोड़ी देर पहले बताया था। प्रीफिक्स क्या आ जाएगा, एथ। अगर एथ है, अब देखिए बेटा यहाँ पे एथ है और कंपाउंड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड, तो ईथेन, ई हटा देंगे हम और ई हटाकर हम इसकी जगह OH के लिए, एल्कोहल है OH के लिए सफिक्स क्या यूज़ कर लें, ऑल। तो क्या हो गया, इथेनॉल। अगर यहीं पर मेरे पास 3 कार्बन होता है, CH3, CH2 OH, कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑल, प्रोपेनॉल। ठीक है, इस तरीके से। यहीं पर अगर मेरे पास कंपाउंड है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में आप देखिए। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड OH, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो COOH। ठीक है बेटा, याद रखिएगा ये जितने भी हम फंक्शनल ग्रुप ऐड कर रहे हैं, हम किस में ऐड कर रहे हैं, एल्काइल ग्रुप में। एल्काइल ग्रुप होता क्या है, अगर मैं एल्केन में से, लाइक एल्केन है मेरे पास CH4, और वहाँ से मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देता हूँ तो वो क्या कहलाता है बेटा, एल्काइल ग्रुप को। सर ऐसा क्यों बता रहे हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में एल्केन, एल्कीन और एल्काइल के बारे में अपलोड किया हुआ है, आप लोग उसमें देख सकते हैं। तो अगर मैंने क्या किया, दोबारा देख लीजिए। अगर मैंने बेसिकली, जस्ट अ सेकंड गाइस, अगर मैंने यहाँ पर क्या किया है बेटा, एल्केन में से
अगर मैंने एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो आपके पास क्या आ गया बेटा, एल्काइल ग्रुप आ गया। ओके, सो बेसिकली क्या, CH4 में से एक हाइड्रोजन माइनस किया, CH3। अब आप लोग जानते हैं कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, तभी इसके पास एक बॉन्ड और बनाया जा सकता है। उस एक बॉन्ड में आकर के यहाँ पर क्या ऐड होगा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप। अब कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो है कोई भी हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने CH3 के साथ मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया COOH। इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ मैं, या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है बेटा, अब अगर आप देखें यहाँ पे टोटल कितने कार्बन हो गए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सबसे पहले सेलेक्ट करनी है। कितने कार्बन आपके पास, 2 कार्बन है। 2 कार्बन में अगर आप देखेंगे ये आपकी है पेरेंट चेन। मैंने बताया कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये आपकी क्या है बेटा, पेरेंट चेन। अब जैसे ही आपने यहाँ पे देखा 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए आपने क्या यूज़ करना है, अभी आपने पीछे देखा था ईथेन। ठीक है, अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सफिक्स यूज़ करता हूँ वो होता है ओइक एसिड। तो इसके लिए क्या हो गया, इथेनोइक एसिड। 3 कार्बन होते हैं मेरे पास, CH3 CH2 COOH। तो मैं क्या लिखता बेटा, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें क्या हो गई, चेंज हो गई। अब जैसे मान लीजिए, अब यहाँ तक तो हमने सभी में सफिक्स यूज़ किया। अब मान लीजिए कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, जस्ट इन केस मेरे पास है CH3 CH2 CH3। अब यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बट मुझे पता है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के का मतलब क्या है कि वो क्या है बेटा, एल्केन। तो 3 कार्बन के लिए प्रॉप, और एल्केन के लिए सफिक्स क्या लगा सकता हूँ मैं, इन। तो क्या हो गया, प्रोपेन। ठीक है, एल्केन से पहले प्रोपेन। अगर मेरे पास मान लीजिए CH3 है, कार्बन डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और ऐड कर दीजिए आप, क्योंकि हर कार्बन सिर्फ मैक्स टू मैक्स 4 बॉन्ड बनाता है। देखिए एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड इससे कंप्लीट हो गए। टेट्रावैलेंट, यू नो दैट कार्बन इज टेट्रावैलेंट, मतलब कार्बन मैक्स टू मैक्स कितनी वैलेंसी है कार्बन की, 4। अब यहाँ पे देखिए आपके पास, अब देखिए आप नंबरिंग भी कर सकते हो चाहो तो। यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट किया आपने, नंबरिंग आप इधर से करेंगे 1 2 3। पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है आपका डबल बॉन्ड, तो आप इसके लिए क्या कह सकते हो, प्रॉप 1 इन। अब देखिए जब फर्स्ट कार्बन पर होता है तो आपको 1 मेंशन करने की जरूरत है, ऐसा है नहीं। डबल बॉन्ड के लिए इन लिखा, 1 क्यों लिखा, क्योंकि पहले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, इन जुड़ा हुआ है। आप चाहो तो इसे प्रोपीन भी लिख सकते हो, क्योंकि पहले कार्बन से है तो आप 1 को रिमूव कर सकते हो। लेकिन अगर यही मान लीजिए मेरे पास कार्बन है और मेरे पास ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, यहाँ पर है ये CH3 यहाँ मेरे पास कितना हो गया बेटा, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब मैं नंबरिंग करूँगा तो इधर से या इधर से, मैं किधर से भी कर सकता हूँ नंबरिंग, 1 2 3 और 4। देखिए अब आप कहोगे सर आपने ये क्यों कहा इधर से इधर से, जब बेटा नंबरिंग की बात आती है, पहला रूल क्या था, सेलेक्ट द नॉर्मल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, एंड सेकंड रूल क्या है, स्टार्ट नंबरिंग। नंबरिंग जब आप करते हो, नंबरिंग क्यों करते हो, ताकि आप फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर दो, मतलब कि सबसे कम से कम नंबर मिलना चाहिए किसे, फंक्शनल ग्रुप को। आपकी यही कोशिश होनी चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर दिया जाए, उसे प्रायोरिटी में रखा जाए। इट्स लाइक कि फर्स्ट कम्स फर्स्ट सर्व। ठीक है, सबसे पहले आपको नंबरिंग करनी है फंक्शनल ग्रुप के साइड से। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये था कार्बन कार्बन, अब मेरे पास इधर है, मैं नंबरिंग अगर ऐसा करता हूँ 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर मुझे सेकंड कार्बन, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वहाँ पर नंबर क्या डाला मैंने, 2। लेकिन अगर मैं इधर से नंबरिंग कर देता 3 4 5, तो यहाँ पे नंबरिंग क्या मिली, 3, विच मीन्स ये वाली जो नंबरिंग मैंने करी है ये रॉन्ग है एंड दिस वन इज राइट। कहोगे सर ऐसा क्यों, अभी मैं आपको बताता हूँ इससे क्या होगा, इससे नेमिंग गलत हो जाएगी आपकी। अगर आप यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 4 कार्बन के लिए क्या यूज़ करना है आपको, 4 ब्यूट। अब देखिए सेकंड कार्बन पर है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट 2, उसके बाद डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है, इन। अब अगर आप देखो, अगर आप इस रॉन्ग के हिसाब से नंबरिंग करेंगे आप इसके, तो क्या हो जाएगा, पेंट, ठीक है, पेंट 2 इन। लेकिन ये तो हो गया बेटा सही वाला इसके हिसाब से। लेकिन अगर मैं इसकी नंबरिंग ये कर देता, सेम नंबरिंग इसके हिसाब से, तो यहाँ पे इधर से देखिए, जब मैंने इधर से नंबरिंग करी बेटा तो सेकंड कार्बन पर था इन, ठीक है, तो ये क्या हो गया, पेंट 2 इन। लेकिन अगर मैं इधर से नंबरिंग करूँ तो ये क्या हो जाता, पेंट 3, पेंट 5 कार्बन के लिए, तीसरे कार्बन से डबल बॉन्ड जोड़ा है इसीलिए, और फिर क्या आ गया, इन। ये नेमिंग मेरी गलत हो जाती है, वजह क्योंकि प्रायोरिटी देनी है, और ये नेमिंग क्या होती है, पेंट 2 इन। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अभी थोड़ा सा पहले मैंने ये बोला था कि हर जगह हम प्रीफिक्स और सफिक्स का देखेंगे, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ एल्काइल हैलाइड की, एल्काइल हैलाइड मतलब ऐसे कार्बन कंपाउंड जहाँ पर आ रहा है हैलोजन। हैलोजन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। हैलोजन क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को हम कहते हैं हैलोजन। जैसे मान लीजिए CH3 है, CH2 है, और यहाँ पे क्या है बेटा, Cl।
अब याद रखिएगा फ्लोरीन के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लोरो, क्लोरीन के लिए हम यूज़ करते हैं क्लोरो, ब्रोमीन के लिए हम यूज़ करते हैं ब्रोमो, और आयोडीन के लिए हम यूज़ करते हैं आयोडो। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखिए अब इस केस में क्लोरीन का हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, क्लोरीन को हम एज अ प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, बाकी चीज़ों को हम बाद में एज अ सफिक्स यूज़ करेंगे। मतलब कि मेरे पास क्या आ गया क्लोरो और 2 कार्बन का ईथेन, कितने देखिए नंबरिंग अगर आप करोगे आप तो 1 2, पहले कार्बन क्या है क्लोरो, तो क्या हो गया 1 क्लोरो, 2 कार्बन के लिए क्या हो गया ईथेन, 1 क्लोरो ईथेन। इस बात का ध्यान रखना है कि नंबरिंग आपकी होगी 1 क्लोरो ईथेन। इस बात को माइंड में भी रखेंगे कि अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे पहले कार्बन से Br जुड़ा होता है CH3, मेरे पास 3 कार्बन होता है CH3 CH2 और यहाँ पर क्या आ गया Br, तो ब्रोमीन के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, पहले कार्बन से अभी सेम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग इसी के साइड से स्टार्ट करेंगे, तो क्या हो गया 1 ब्रोमो, 3 कार्बन के लिए क्या हो गया बेटा प्रोपेन। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, जब पहला है तो आप इसे चाहो तो हटा सकते हो, आप इसे ब्रोमो प्रोपेन भी कह सकते हो या फिर 1 ब्रोमो प्रोपेन भी कह सकते हो, दोनों ही क्या होंगे आपके सेम होंगे। कि मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट नंबर कार्बन होता है उसे लिखने की जरूरत नहीं है, उसे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ब्रोमो प्रोपेन। कोई परेशानी? आई होप यहाँ तक कुछ ना कुछ आईएमपी से आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो इसमें होगा जो कि कल या परसों में अपलोड कर दूंगा, और इसका एक्सटेंडेड वर्जन होगा जिसमें हम रूल्स को और प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे और डिटेल तरीके से क्या होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, क्या होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये सिर्फ एक लेआउट है ताकि आप लोग एक बार क्लास 10th का, क्लास 12th के बच्चों के लिए खिला लें, ताकि एक बार क्लास 10th का आप IUPAC देख लें, क्योंकि IUPAC इंपॉर्टेंट है, और क्लास 10th के बच्चे से जरूर रिवाइज कर लें और अगली वीडियो को देखें। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑल।